आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। रियासत तेलंगाना में ब्लैक फंगस के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। अभी तक 750 मामला सामने आए हैं। मामलात में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ऐसे मरीजों के इलाज के लिए बिस्तरों की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि कोरोना से सेहतियाब होने वाले बाज़ अफराद इस इन्फेक्शन से मुतासर हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन से मुतासर होने वाले बाज़ अफराद की रियासत में अमवात भी हो चुकी हैं। कोरोना से सेहतियाब शख्स जो ब्लैक फंगस से मुतासर हो गया था को बेरहम और संगदिल बेटे ने छोड़ दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के परगी में पेश आया। रकुमपल्ली के रहने वाला चंद्रैया नामी शख्स इस माह की 3 तारीख को कोरोना से मुतासर पाया गया। तब ही से वो तांडूर जिले के अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। इलाज के बाद वो सेहतियाब हो गया था। हम इसमें ब्लैक फंगस के अलामात पैदा हो गई, जिसके बाद उसको उसके बेटे ने लावारिस के तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लाकर छोड़ दिया और चला गया। इस मौके पर इस सेंटर के डॉक्टर्स ने कहा कि चंद्रैया सुबह में आउट पेशेंट शोबे से रुजू किया गया था। इसकी बाईं आंख सूज गई है और आंख लाल भी हो गई है। शुबा किया जाता है कि वो ब्लैक फंगस से मुतासर है। तांडूर में इस शख्स का कोरोना का इलाज किया जा रहा था, जहां वो सेहतियाब हो गया था। अस्पताल से घर जाने की इजाज़त के बाद वो घर चला गया था। ताहम इसमें 10 दिन के बाद ब्लैक फंगस की अलामात पाई गई। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके साथ कोई भी रिश्तेदार नहीं है और जब उनके रिश्तेदारों को फ़ोन किया गया तो कहा गया कि वो इस बारे में नहीं जानते और इसके इलाज की जिम्मेदारी खुद डॉक्टर्स लें। ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చిండు చంద్రయ్య అనే పేషెంట్. ఆయన రుకుంపల్లి విలేజ్, 60 years ఓల్డ్ ఉంటాడు. ఆయన ఈ మంత్ 3rd పాజిటివ్ వచ్చింది ఆయనకు రిజల్ట్ చేయించుకుంటే. సో ఆయన ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఓపీకి వచ్చేసి లెఫ్ట్ ఐ స్వెల్లింగ్ ఉంది, రెడ్నెస్ కూడా ఉంది ఐస్ది. సో అది ఇంకా డయాగ్నోస్ చేయలేదు, బ్లాక్ ఫంగస్ అని చెప్పి సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఆయనను ఇది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు మహావీర్కు ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి రెఫర్ చేస్తున్నాము ఆ కేసుని. అతనికి ఈ మంత్ 3rd కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది. తర్వాత ఆయన ఒక 1 day ఇంట్లో ఉండి తాండూరులో అడ్మిట్ అయ్యిండు. తాండూరులో 3 days ఉన్న తర్వాత ఆయన స్టేబుల్ అయిన తర్వాత నన్ను డిశ్చార్జ్ చేసిండ్రు. సో ఆయన నెగిటివ్ కూడా వచ్చేసింది, క్వారంటైన్ కూడా అయిపోయిన ఒక 10 daysకి ఆయనకు ఈ సిమ్టమ్ డెవలప్ అయింది. ఈరోజు మార్నింగ్ ఓపీకి వచ్చి నాకు కంప్లైంట్ చేసిండు, స్వెల్లింగ్ ఉందని చెప్పేసి. डीजीपी महेंद्र रेड्डी लॉकडाउन पर अमल दरामद की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। आज डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने हैदराबाद के एर्रागड्डा, बालानगर, बोयनपल्ली, सुचित्रा कुंपल्ली और कोंडला कोया इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर अपने मातहत अहदेदारों के साथ लॉकडाउन की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद में लॉकडाउन 100% कामयाब रहा। लॉकडाउन क़वानीन पर अमल करने में आवाम का मुकम्मल ताउन हासिल हो रहा है। मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज के बायस कोरोना मुस्बित केसेस में कमी आई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हंगामी सूरत हाल में ही रियासत में दाखिल होने के लिए ई पासेस लाजमी करार दिए गए हैं। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि महकमा पुलिस का मकसद कोरोना पर काबू पाना है। అది క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మరింత కఠినంగా అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్లో
महकमे सेहत के हुकाम के साथ बातचीत की नाकामी के बाद तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और तेलंगाना सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपना एहतजाज जारी रखे हुए है, जिन्होंने तेलंगाना भर के तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अपनी खदमात का बाइकआउट किया। ये डॉक्टर्स रियासती हुकूमत से उनके मुतालबात पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके बेशतर मसाइल बशमूल कोविड के अस्पतालों में फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान कोविड से मरने वाले हेल्थ वर्कर्स को एक्स ग्रेशिया, हेल्थ केयर स्टाफ और उनके अरकान ख़ानदान को निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स में इलाज के लिए बिस्तरों की फराहमी पर तहरीरी यकीन दहानी करवाई जाए। महकमे सेहत के हुकाम ने उनको कल रात हुई बातचीत में बताया कि सीनियर रेजिडेंट्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का सरकारी हुक्मनामा अंदरून 1 या 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल को ख़त्म करने से पहले इस सरकारी हुक्मनामे के इजराए के वो मुंतज़िर हैं। आज सुबह ही से अपने मुतालबात की हिमायत में इन डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अहाते में सिलसिलेवार एहतजाजी मुजाहरे किए और अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी भी की। సో సీఎం మా డిమాండ్స్ కోసం రెస్పాండ్ అవ్వడం మాకు హ్యాపీని ఇచ్చింది. సో దాని క్లారిఫికేషన్ కోసం అనే డిఎంఈ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. సో డిఎంఈ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन कानून साज कौंसिल एस रामुल नायक ने गवर्नर तेलंगाना तमिलसाई सुंदरराजन को मकतूब तहरीर करते हुए वाकिफ करवाया कि जिले आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स, नर्सेस, तिब्बी अमले के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है। इसके अलावा ऑक्सीजन, एम्बुलेंस बेड्स, वेंटिलेटर का भी फुकदान है। केसीआर ने ऐलान किया था कि हर असम्बली हल्के में 100 बेड्स का अस्पताल कायम किया जाएगा। इसके अलावा 50,000 मेडिकल अमले को कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्रात करने का भी ऐलान किया गया। गांधी अस्पताल का दौरा करते हुए बुलंद वादे किए गए। आदिलाबाद जहां गिरिजन की आबादी है, मेडिकल सहूलियात न होने से कई अमवात हो रही हैं। मैं आप गवर्नर से दरख्वास्त करता हूं कि आप आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का दौरा करते हुए गिरिजनों की मदद करें। आदिलाबाद ट्राइबल एरिया है। మాట్లాడతాడే కానీ ఆ రోజులలో ముఖ్యమంత్రి అధికారంలో రాకముందు ప్రతి నియోజకవర్గానికి 30 పడకల హాస్పిటల్లో 4 డాక్టర్లు ఉంటారు, సిబ్బంది ఉంటారు. ప్రతి నియోజకవర్గానికి 100 పడకల హాస్పిటల్ ఉంటారు. ఇవాళ సిగ్గుతోటి మేము తల వంచుకోవాలి. మొన్న 50,000 పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో 3 నెలలకు మీరు కోవిడ్ గురించి మీరు ఇది చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి చేయడం జరిగింది ఆ రోజు. కానీ ఇవాళ నేను మేడం గారికి చెప్తున్నాను, గవర్నర్ గారికి, మీరు తక్షణమే అక్కడ గిరిజనులు ఎక్కువ జనాభా ఉంటారు, గిరిజనులు ఎక్కువ ఆదిలాబాద్లో నివసిస్తూ ఉంటారు, వారికి ముందుగానే మెడికల్ वजीर एनवायरनमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मुतारफ की गई अवामी फलाही स्कीमात से इस्तेफादा करने का किसानों को मशवरा दिया है। वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने जिले निर्मल के मछली मंडी के फार्म ऑफिस में कौमी ज़रई फूड सिक्योरिटी स्कीम के एक हिस्से के तौर पर सब्सिडी पर ज़रई अशिया किसानों के हवाले किए। इस मौके पर वजीर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए हुकूमत ने कई स्कीमात को रूबे अमल लाया है। वजीर के हमरा मुकामी नुमाइंदे और ओहदेदार भी मौजूद थे। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के शाहीन नगर में रात के औकात में लाठी गैंग के हलचल से मुकामी अवाम में खौफ पाया जा रहा है। सीसीटीवी में लाठी गैंग के हलचल के फुटेज रिकॉर्ड हुए हैं। इस सिलसिले में कॉलोनी के अवाम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि शाहीन नगर की सड़कों पर आधी रात को चंद अफराद अपने हाथों में लाठियां लेकर बाइकों पर घूमते हुए सड़कों पर नजर आने वाले अफराद पर लाठी से हमला करते हुए राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मुकामी अवाम ने पहले इस गैंग को पुलिस समझा था, ताहम जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो ये गैंग को वर्दी के बगैर लाठियों से लैस देखा, जिसके बाद पुलिस में इस गैंग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।